18 महीने का कार्यकाल, तीस देशों की यात्रा, पीएम के इन दौरों से देश को क्या मिला? विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। आलोचकों का कहना है कि इन 18 महीनों में जितनी दूरी प्रधानमंत्री ने विदेश दौरों में तय की है, उससे वो चांद पर जाकर लौट आते। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों से देश का नुकसान हुआ? क्या विदेश में बसे भारतीयों के साथ उनका संपर्क बेवजह है? क्या ये विदेश दौरे सिर्फ फिजूल खर्ची हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? विदेश में बसे भारतीय क्या कहते हैं? क्या पीएम पर ऐसे आरोप लगाने सही हैं? सवालों और सियासी बयानबाजी के बीच पीएम मोदी के कार्यक्रमों में उन्हें सुनने देखने वालों की भीड़ क्या कहती है? भारतीय क्या कहते हैं? विदेशी निवेश पर दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी एजेंसियों का क्या कहना है? क्या ये भारत को सुपर पावर बनाने की पीएम की कोशिश का अहम हिस्सा है? क्या ये विदेश में बसे भारतीयों में अपने देश पर भरोसा जताने का तरीका है? क्या ये विदेश से भारत में ज्यादा से ज्यादा धन लाने की कोशिश है? ब्रांड इंडिया को स्थापित करने की कोशिश है? देखिए, विदेश में वतन धन पायो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात प्रधानमंत्री के विदेश दौरे और उस पर उठने वाले सवालों की। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सवालों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। इन दौरों से फायदा क्या होने वाला है? क्या ये दौरे और इनके दौरान किए जाने वाले जितने भी प्रयास हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी उस व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे जिसके लिए प्रयास किए जाने की बात कही जाती रही है, यानी अंतिम पंक्ति का भारतीय, यानी वो भारतीय जिसे इस वक्त सिर्फ सुविधाओं की नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं की, मूलभूत अधिकारों की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के इन तूफानी विदेशी दौरों में यह सबसे मूल बात रही और इसको आज बहुत स्पष्ट भी किया। आज ही नहीं, कल आसियान में बात करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया था कि किस तरीके से ये विदेशी दौरे और इनके दौरान जुड़ने वाले लोगों की वजह से भारत में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक भी विकास पहुंचेगा। यानी विकास की नींव रखने के लिए किस तरीके से ये विदेशी दौरे जरूरी हैं, इन पर हम खबरों में खास में आज बात करने वाले हैं। निवेश क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। आज उन्होंने कुआलालंपुर में 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित किया और इससे पहले आसियान समिट में भी दोहराया कि भारत में निवेश के लिए हालात सुधर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है। उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए मलेशिया में हजारों भारतीय दूर दूर से आकर एकजुट हो गए। नमो नमो का मंत्र गूंज उठा। हर उम्र के लोग, हर धर्म के लोग, हर तबके के लोग अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पहुंचे। Ladies and gentlemen, yang berbahagia. मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आह्वान किया कि भारत में आकर निवेश करें। आसियान समिट के दौरान पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो समाज में बदलाव के लिए आर्थिक सुधार पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को समझाया कि कैसे उनकी सरकार के आने के बाद देश की विकास दर बढ़ी है, महंगाई कम हुई है और भारत में कारोबार करना पिछले सालों की तुलना में आसान हुआ है। Goods of modern economy, such as universal access to banks and insurance, not just tie them down in endless programs.
पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम देशों में वहां के निवेशकों में भरोसा जगा रहे हैं। पीएम मोदी कारोबारियों में, बड़े निवेशकों में यह उम्मीद जगा रहे हैं कि एशिया का ग्रोथ इंजन अगर कोई है तो वो भारत ही है। आंकड़े भी इसके गवाह हैं। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक साल 2015 के पहले 6 महीने में भारत में $31 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ, जबकि पिछले साल भर में भारत में कुल $28 बिलियन का निवेश हुआ था। इस साल के 6 महीने में चीन में $28 बिलियन विदेशी निवेश हुआ, जबकि पिछले साल चीन में कुल $128 बिलियन का निवेश हुआ था। यानी पिछले साल चीन में भारत से 4 गुना ज्यादा निवेश हुआ था, लेकिन इस साल अब तक निवेश के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। अमेरिका में है, बर्तानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है कि जो वो उसका नाता वैसे ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि वो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुका है या लेने वाला है, उसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता। लेकिन ये मोदी साहब ने उसको एक नया एक रूप दिया है और यानी वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन की तरफ ला रहे हैं। जाहिर है भारत पूरे एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनता दिखाई दे रहा है। दुनिया की हर बड़ी एजेंसी इसकी तस्दीक कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आने की आशंका है। ऐसे में भारत के सामने यह भी चुनौती है कि जो निवेश चीन से कम हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा भारत की तरफ आए। यही वजह है कि पीएम ज्यादा से ज्यादा ऐसे देशों में जा रहे हैं जो भारत में निवेश कर सकते हैं। पीएम के दौरों का ही असर है कि 2019 तक जापान $35 बिलियन, चीन $20 बिलियन और ब्रिटेन $13 बिलियन का निवेश भारत में करेगा। We have a long way to go. The challenges we face and the goals we must pursue are evident in villages and cities. And my government had come into office to change that. दुनिया की बड़ी एजेंसियां और निवेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक दौरे को परख रहे हैं। निवेशकों का मानना है कि प्रधानमंत्री को अपने देश की जरूरतें पता हैं और वो उन्हीं जरूरतों के मुताबिक अपनी सरकार की नीतियां बना रहे हैं। नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही सरकार ने 15 नए क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है। पीएम खुद कहते हैं कि उनके लिए एफडीआई का मतलब है फर्स्ट डेवलप इंडिया। इसी नारे और इरादे का असर है कि साल 2016 से 2020 के बीच भारत की विकास दर सालाना 7.3% रहने की उम्मीद है, जबकि 2016 से 2020 के बीच पूरे एशिया की विकास दर 6.2% सालाना रहने की उम्मीद है। बढ़ती विकास दर, बढ़ता हुआ निवेश पीएम के विदेशी दौरों की अलग गवाही दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सितंबर के महीने तक पीएम की विदेशी यात्राओं का खर्च था सिर्फ 41 करोड़ रुपए। जाहिर है ये 41 करोड़ देश में आने वाले निवेश के आंकड़ों के सामने कहीं नहीं टिकते। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी विदेशी दौरा बिना भारतीय समुदाय से मिले पूरा नहीं होता है। वो भारत से गए लोगों से मिलते हैं, उन्हें आज के भारत से जोड़ते हैं। इसी का असर है कि आज विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने घर में पैसा भेजने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि इस साल विदेश में रहने वाले भारतीय अपने देश में $72 बिलियन भेजेंगे। इस आंकड़े ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। विदेश में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में होने वाले ये कार्यक्रम मलेशिया में काम कर रहे 90 से ज्यादा संगठनों की मदद से हुआ। यहाँ रह रहे भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मान दिया, सलाम किया। मलेशिया में ज्यादातर भारतीय दक्षिण भारत से गए हैं, इसलिए इस बार पीएम ने हिंदी में भाषण देने के बजाय लोगों को अंग्रेजी में संबोधित किया। पीएम ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के दिलों में आज भी भारत बसता है। India is not confined to its territory. India also exists in every Indian. We are eradicating poverty by giving our people
the fruits of modern economy. We are making government transparent and accountable. We are eliminating corruption at all levels. विदेश में रह रहे भारतीयों को अपने देश से जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश लगातार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पैसा कभी रिश्तों का पैमाना नहीं होता, लेकिन वर्ल्ड बैंक के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पीएम के विदेश दौरों का वहां रह रहे भारतीयों पर जबरदस्त असर हुआ है। अक्टूबर के महीने में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में रह रहे भारतीय इस साल करीब $72 बिलियन भारत भेजेंगे। ये रकम इस साल हुए विदेशी निवेश से भी ज्यादा है। विदेश से भारतीयों के पैसा भेजने की दर हर साल सिर्फ 0.6% की रफ्तार से बढ़ रही थी। पीएम के विदेश दौरों के बाद अब ये दर बढ़कर 2.5% पहुंच गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों का अपने देश पर भरोसा बढ़ा है। वो भारत में निवेश करना सुरक्षित मान रहे हैं। वो अपने घर वालों को जो पैसे भेजते थे उसमें इजाफा कर रहे हैं। यहाँ संपत्ति खरीद रहे हैं, बाजार में पैसा लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाहर जाके लोगों को आह्वान दिया है, ललकारा है कि आइए आप हमारे देश में बनाइए, मेक इन इंडिया करें, तो उससे कई लोग प्रेरित हुए हैं। कई जो पूंजीवाद हैं वो प्रेरित हुए हैं, कई जो बड़े बड़े कंपनीज हैं प्रेरित हुए हैं। विदेश में भारत के और भारतीय मूल के करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। ये भारतीय इंजीनियरिंग, मेडिकल और तकनीकी कामों में दुनिया के तमाम देशों से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। खासतौर पर खाड़ी देशों से भारत में काफी पैसा भेजा जाता है। बड़ी बात यह भी है कि अपने देश में पैसा भेजने के मामले में भी भारतीयों ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये एक संकेत है। निवेश के मामले में चीन पहले ही भारत से पिछड़ चुका है। अब बारी उसे विकास में पीछे छोड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर हमारी खास पेशकश। पद संभालने के बाद अब तक प्रधानमंत्री 32 देशों का दौरा कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर देशों में दशकों बाद कोई भारतीय राजनेता पहुंचा है और इससे यह भी साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विदेशी दौरों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका असर भी देखने को मिला है जब इन दौरों के दौरान कई युवा जुड़े हैं और कई नेताओं ने और देशों ने भारत के साथ संबंधों को लेकर गर्माहट दिखाई है, दिलचस्पी दिखाई है। विदेश यात्राओं को लेकर विपक्ष भले उनकी कितनी ही आलोचना करे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अपनी हर विदेश यात्रा से उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीयों को अपने वतन के और करीब ला दिया। अपने हर दौरे से प्रधानमंत्री एक इतिहास बना रहे हैं। कई ऐसे देश हैं जहां दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जाने का वक्त निकाला। ब्रिटेन जैसे अहम कारोबारी साझेदार देश जाने में ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री को 10 साल लगे। यही वजह है कि वेम्बली स्टेडियम में जब 70,000 भारतीयों के सामने पीएम पहुंचे तो बहुत देर तक स्टेडियम में मोदी मोदी का नारा गूंजता रहा। किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं का है। तमाम घरेलू मुश्किलों के साथ विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ संपर्क की ये कोशिश अपनी तरह की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। आप खुद देखिए पीएम कैसे रिकॉर्ड बना भी रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। जब वो फिजी पहुंचे तो 33 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां पहुंचा था। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो 28 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां पहुंचा था। जब वो श्रीलंका पहुंचे तो 28 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां पहुंचा था। मंगोलिया जाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम थे। जब वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे तो वो 1981 के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय पीएम थे। सेशेल्स भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री 33 साल बाद पहुंचा था। यहां तक कि पड़ोसी मुल्क नेपाल तक किसी भारतीय पीएम को पहुंचने में 17 साल लग गए। इन देशों में प्रधानमंत्री न सिर्फ सरकार के प्रतिनिधियों से मिलते हैं
बल्कि उनका जोर ज्यादा से ज्यादा कारोबारियों से मिलने का होता है। इसके अलावा वहां रहने वाले भारतीयों के साथ उनके सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ वहां रहने वाले भारतीयों का मान बढ़ाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उनकी सरकार देश से गरीबी हटाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए क्या कुछ कर रही है। Are harnessing a power of space to improve the quality of life of our people. We have mastered the boundless power of the atom for energy and medicine. We are developing vaccines and drugs that puts healthcare within the reach of the poorest. We produce the best information technology specialists in the world. अपने विदेश दौरों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सुपर पावर बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो भारतीयों को विदेशी जमीन पर सीना चौड़ा करके चलना सिखा रहे हैं। खुद विदेश में रहने वाले भारतीय भी मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश की बिगड़ती छवि का उन्हें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।